इनका बोर्ड बन नहीं रहा है, ये हंगामा करने की नीयत से आए। कौन सा बोर्ड बन रहा है इनका? यहाँ अनवर कुरैशी चेयरमैन बन रहा है। आप देखना 2 बजे रिजल्ट आए तब देखना आप यहाँ, ठीक है ना? जहाँ से भीड़ चली जाएगी उसके बाद देखना। जो लोग वो देखो एक विचारधारा थी और उस विचारधारा को बेच गया इसने। वो विचारधारा थी, वो लोगों की लड़ाई लड़ने का एक तरीका था, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, उससे लड़ाई लड़ते थे। इन्होंने तो बेच दिया उसको। ये कौन सी पार्टी से, ये तो पूछो भाई। कांग्रेस की यहाँ भाई चेयरमैन की प्रतिनिधि है, ये कम्युनिस्ट है, 2-3 झंडे रखते हैं अपनी जेब में। ये कौन सी विचारधारा से? इनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब बड़ा आरोप लगा रहे हैं देख आपकी कोई विचारधारा को नहीं। आरोप क्या है भाई? इनकी कोई विचारधारा नहीं है, किसी भी विचारधारा की बात नहीं है। ये आप सब जानते हो। सारी पार्टियों के झंडे अपनी जेब में रखते हैं। सच्चाई है इस बात ना की। कोई विचारधारा है, ना कोई और है, और ना इनका कोई बोर्ड बन रहा है। ये सिर्फ हंगामा करने के लिए आए हैं, अपनी ड्यूटी। ये सिर्फ घूमना फिरने की तो मैं अब की बार 2020 खेलूंगा तो क्या लगे वो 2020 की पहली मौका मिली बैटिंग को, तो मैं 2020 शुरू करती है या फिर कोई पूर्व निर्धारित कोई योजना? हमारी तरफ तो खेलने की क्या ताकत है? उनने पिसड़ गया, 2020 खेलने की कुछ नहीं है। हाँ ये है क्या है? तो पता चलेगा। नहीं तो आगे वोटिंग की तकलीफ क्या है भाई? आगे कने के मारकन 23 आदमी है, आपका 23 एक पास नक्के बिठाए रखो, 2 बचन दो, फिर कोई आगे नापी आओ हर ना 23 होगा तो आपके कने समान हो उगाड़ में गिरा लिया ढोलकी में सूती बन समान कने हाथ कोनी झूठा लक्षण लगाओ। क्या इस बार व्हाइट बॉल से ही जीतने का इरादा है आपका? नहीं, व्हाइट बॉल से हमारा तो इरादा नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि गेंद सीधी स्टंप पर आनी चाहिए और आप छक्का मारे। हाँ छक्का मारे, लेकिन ये पहले ही अंदर से हिले हुए तो इधर उधर है, व्हाइट बॉल फेंक रहे हैं, ये इनसे लग रहा है। सचिन जी, बड़ा आरोप है और वो आदमी पूर्व विधायक लगा रहे जो 3 बार चुनाव करवा चुके आपके राज्य में, और अब राज बदल गया है, सरकार बदल गई है, लेकिन प्रक्रिया वही है, प्रक्रिया में बदलाव को नहीं। लेकिन एक बात बड़ी चीज है कि अंदर वहाँ सूचना आई है, तो मतलब अंदर बलवान पुनिया का भी जो है नुमाइंदा बैठा है या दूसरे पक्ष का बैठे है। अगर कोई गड़बड़ को अंदेशा होता तो शायद वह चीज हो जाती है, चीज तो जाहिर है। देखो राजेंद्र जी, गड़बड़ की कोई बात को नहीं। चुनाव अधिकारी हो चुका गया, कोई हाथों कोई तकलीफ होगी, तकलीफ होना, और दूसरों चुनाव अधिकारी अभी आने लगे, वोटिंग भी होगी, सारी बात होगी। तो है नाटकबाजी करनी है। अब है की कहें 2 बजे बाद में आगे भाषा बदले कहेंगे बनने लग गए। अरे घरे जाना चाहे और की बड़ा आरोप है, नारा भी लगाए जल रहे पार्षद गणों बाहर आओ, मतलब कुछ गलत होने लग रही है, गलत का कुछ अंदेशा लग रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा, सत्ता के अंदर कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं हो। सत्ता में तो ये भी थे, या फिर इन्होंने सारे ही गलत किया था पहले, मतलब ये भी थे, लोगों को भी आरोप नहीं लगाया तो लोग भी लगा दिया। शासन का जो कार्यप्रणाली है, प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा, प्रशासन अपने हिसाब से वोटिंग करवाएगा। आरोप तो इन्होंने फिर सदा ही गड़बड़ डाला, क्या होगा? मतलब पीछे गड़बड़ हमने तो कभी आरोप नहीं लगाया, लेकिन इनके जहन में ये बातें चल रही है क्योंकि इन्होंने खुद ने की होगी गड़बड़। हमने तो कोई जवाब नहीं लिया। किसी बात है कठपुतली प्रशासन को नहीं, कानून को, राजा बलवान को नहीं, इशारा पर नाचन नारायण ने बिताई देती संजीव बेनीवाल की बताना सही कह लियो, ठंडा सही कह लियो तो चलेगी।
मतलब थे स्पष्ट तौर पर कहने लग रहे हो राज्य संघ अधिकारी बदला फरवरी में लागी जाएगा परीक्षा करवा के रहेंगे मार्च में तो होनी है रिजल्ट निकलवा के रहेंगे तो रिजल्ट परीक्षा दे दी रिजल्ट तो आना ही है परीक्षा तो होगी भाई साहब टाइम है परीक्षा होके रहेगी रिजल्ट भी आएगा लेकिन इनका ये काम है इतिहास में पहली बार हुआ है ये लोकतंत्र की दुहाई देना है शर्म नहीं आती है मेरे लेवल के आदमी हो नगर पालिका के ताला तक लगा दिया था वाइस चेयरमैन का चुनाव कहते चाबी गुम गई अरे भाई चाबी तो गुम गई वो तो हमें पता है 6 महीने पहले तुम्हारी चाबी गुम गई थी पता है इस बात में मतलब आज इस पीछे का आरोप लगा रहे हो अपनी पार्टी के वाइस चेयरमैन का पार्टी का उप चेयरमैन था नगर पालिका का ताला लगा दिया पार्टी के उप चेयरमैन को इसने चेयरमैन नहीं बनने दिया बोले नगर पालिका का ताला लगा दिया प्रशासन पूछ रहे कि ताला किसकी दे रहे हैं लोकतंत्र की चाबी तो भैया मैं बोल दूंगा सिंबल पे बड़ा हुआ था उप चेयरमैन क्यों उसको चेयरमैन नहीं बन दिया वो लोकतंत्र था क्या अभी इसको लोकतंत्र को खतरा नहीं था क्या उस टाइम अरे माकपा का था इसकी पार्टी का जो चेयरमैन बन जाता इसके पेट में दर्द हुआ बलवान पुनिया के मतलब चलते में चला ही अब ना चले तो मतलब आज ही पेट में दर्द हुआ इलाज पानी मिल के तो पानी प्योर सो जाओ कोई इलाज नहीं आई इसको शर्म आनी चाहिए इसकी पार्टी का चेयरमैन था वो माकपा का बलवंत सैनी आज उसको वो एक कानूनी प्रतिक्रिया के हिसाब से उसको चेयरमैन बनना था लेकिन बलवान पुनिया ने नगर पालिका का ताला लगवा दिया सही नहीं थी क्या 2 बजे तक बड़ा रूप लगाने लग रहे हैं बलवान पुनिया आपके राज्य में नगर पालिका का ताला तय लगा दियो और बलवंत सैनी जो है वो पार्टी को वाइस चेयरमैन चेयरमैन बन दियो जनता एक दूसरे पर आरोप लगा रही है एक दूसरे को कह रही है कि इन्होंने तब ये नहीं किया राज्य में बलवान फगेड़िया भी आ चुके हैं बलवान फगेड़िया भी पहुंच चुके हैं अभी आपके से फोन पर बातें कर रहे हैं देखते हैं क्या जैसे आप देख रहे हो दोनों समर्थक कोई जिंदाबाद के नारे लगा रहा है कोई मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है उनका बड़ा आरोप ये है कि चुनाव नहीं करवा रहे वोटिंग नहीं करवा रहे हैं और उनको अंदर बंधक बना के रखा है जैसे अधिकारी दूसरा अधिकारी आ जाते हैं शायद वोटिंग करवा देंगे बीजेपी का लोगों को कहना है कि बीजेपी के लोगों को कहना है कि चुनाव हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि किसकी जीत होती है किसकी हार होती है जैसे हमारे पास अभी शंकर जी बात कर रहे हैं इनके बाद तो गलत है भी जो अधिकारी है अभी 2 बजे तक वोट पर काउंटिंग है वोट पहले पर जाता है पहली काउंटिंग की बात है वह बात गठन घड़े तो है अनवर जी के पेट दुखन लग जात पहले अपन पेट ठीक करे वोट भी आवे 2 बजे ऊपर टाइम हो जाता है कोई खराबी होगी बेचारे एटीएम में तो अभी इन्हें घड़ी दिखाने ले गया हॉस्पिटल में दूसरा आदमी नियुक्त कर दियो चुनाव अधिकारी 2 बजे पहली वोट गिरा के अनगिना देगा धारा गया है क्यों रोड़ा मत हो मतलब क्या कह रहे हो एटीएम में दिक्कत होगी बाकी जगह दूसरा अधिकारी आना हाँ कलेक्टर साहब भेजती हो अभी पहुंचना है एटीएम साहब आवे कोई हमें अभी पहुंच जाएगा वोटिंग भी होगी सारी बात होगी प्रजातांत्रिक तरीका चुनाव होगा बाकायदा और रोड़ा मचा नहीं है तो जुम्मे लगे
आपका घेर लिया गया। हाँ शंकर जी कई आरोप अभी लगे पीछे के बलवान पुनिया आपके टाइम में नगर पालिका ताड़ो तय लगा तो बलवंत जी आदेश ले गया हाईकोर्ट हूँ जब चार्ज कौन दियो आइयो मैं दफ्तर बंद करके उठ गया। वो कौन सा नियम में लिखेड़ी कौन सी किताब में बा प्रजातांत्रिक होगी वो तरीको। जो आदमी हाईकोर्ट से अपना आदेश लेकर आता है और उसको शपथ नहीं दिलाते ये लोग और चाबी नहीं देते उस मकान की, उस कमरे की, उसके ऑफिस की, उसको क्या कहोगे आप बताओ। वो बहुत आप देख पा रहे होंगे स्वाति नाटा जो है वो वोट देकर निकली है और ऐसे में यहाँ पे आप माहौल देख पा रहे होंगे क्योंकि एक तरीके से कॉमरेड बलवान पूनिया जो है वो लगातार जो है वो इस बात के विरोध में है कि वोटिंग नहीं हो रही है। किंतु अनवर कुरैशी आए हैं, इनका क्या कहना देखते हैं। नहीं है वो इनके लिए कोई यहाँ पर बैठा रहे। अब वो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल गए हुए हैं, आ जाएंगे और हम लोग हैं। अब क्या हुआ? अब क्या वोटिंग हो रही है? क्या वोटिंग हो जाएगी। एसडीएम साहब आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, एक साथ में आएंगे। कब आएंगे आप? अभी आएंगे 15 मिनट में। बस वोटिंग नहीं हुई है सर अभी? वोटिंग नहीं हुई है। एसडीएम साहब थोड़ी तबीयत खराब हो गई, उनकी तबीयत नासाज है, वो बीमार हो गए। इंसान कोई भी बीमार हो सकता है, इनको क्या जल्दबाजी निकली, क्या बताओ। स्वाति जी हमारे साथ। स्वाति जी बताएं, आप अभी वोट डालने गए थे, क्या सिचुएशन अंदर? नहीं है। अच्छा, तो क्या कितना आप एक तरीके से कहें तो अपनी जीत के लिए आश्वस्त है? तो अभी वोटिंग हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। बाकी पॉजिटिव होप है। चलिए, अपना काम है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग से जैसे ही कोई आदेश आएगा उसके बाद में वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले हमें भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, वो प्रशासन का काम है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त हम और साथ में करेंगे, हम जा रहे हैं। औरों के भी अब कितनी देर में आएंगे? नहीं हुआ, साथ में आएंगे 40-45। चलिए, अभी अनवर कुरैशी ने ये बात कंफर्म कर दी है कि अभी तक वोटिंग जो है वो नहीं हुई है। ऐसे में अब बलवान पूनिया से बातचीत करते हैं कि अभी तक वोटिंग हुई नहीं है और ऐसे में अब बड़ा गंभीर सवाल है कि वोटिंग नहीं हुई है। तो अभी आपको थोड़ी देर में बलवान जी, अभी अनवर कुरैशी भी यहाँ से निकले हैं, उनका कहना है कि वोटिंग अभी तक हुई नहीं है। नहीं है, वो कह रहे हैं बीमार हैं, थोड़ी देर में आएंगे, फिर वोटिंग होगी। उनकी ये सोची समझी साजिश है। वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। वो ये देखते हैं कि तुम्हारे जैसे एक स्वाति नाटा पहले आ गई थी वोट डालने, ये उनको ले गए, ये हमारे पार्षदों के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते थे। वो यही चाहते हैं। और अभी और भी बात करी है, जयपुर तक के अधिकारी कह रहे हैं, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग से बात करिए, वो कह रहे हैं हम सारी चीजों को देख रहे हैं, हम सही निर्णय करेंगे। लेकिन 2-2.5 घंटे देरी होना अन्याय है और जुल्म है। हमारे पार्षद बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो बड़ी भारी परेशान है, भीतर उनको बंधक बना रखा है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो? तो सर बाहर नहीं आने दे रहे बच्चे छोटे-छोटे। तो जो प्रशासन कह रहा है उनसे ये पूछने की कोशिश की कि क्यों नहीं आए। हमने कलेक्टर से बात कर ली, ऊपर सीएस से अमराराम जी ने, गोविंद जी ने बात कर ली, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। ऐसी पहली घटना हुई है राजस्थान में कि चुनाव को यूं ये स्थगित कर दें, वोट डालने वक्त यूं स्थगित कर दें, ये पहली घटना हुई है। यही खतरा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जैसे चंडीगढ़ में हुआ था मेयर के चुनाव में, वैसे के वैसे यही करने की कोशिश थी इनकी। इसी बात का सब लोगों को आशंका थी, तभी सारे लोग इकट्ठे होकर एक बस में चढ़ के आए थे। तो अभी स्वाति नाटा जो व्यक्तिगत रूप से आई थी उनको वापस वो ले गए हैं। आपके जो पार्षद साथी हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं, आने नहीं दे रहे उनको बाहर। हाँ। उनको बाहर आने नहीं दे रहे, रोक रखा है। नहीं सर, ये भेदभाव क्यों के दूसरे पार्षद वो है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, यही तो प्रभावित है। वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, हमारे वाला कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। यही तो फर्क है ना, यही गुंडागर्दी है। अभी क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र हाशिए पर आ चुका है? बिल्कुल खत्म कर रहे हैं यार। आप कहाँ हाशिए की बात कर रहे हो पत्रकार महोदय? लोकतंत्र तो खत्म कर रहे हैं, हाशिया किस बात का है? तो अब क्या अपडेट है बलवान जी? अब मतलब कब तक शुरुआत करने की बात करें? आपकी बात के ऊपर लगातार अभी लगातार बात हो रही है, कोई उत्तर देने की स्थिति नहीं। अभी दिलराम जी उड़ाओ।
राम जी सुने को ले हो चला गया वोटिंग हो रही है क्या अंदर? वोटिंग न होने का कारण क्या बता रहे हैं? कारण क्या है? अधिकारी बीमार है, आया नहीं। अच्छा अच्छा, 10 बजे से बैठे हैं। हाँ कोई नहीं कह रहा। क्यों? एसडीएम बीमार है, 10 बजे का बैठे हैं। सुनो ना, सारे पार्षदों को यही रखना, जब तक आपको लिखे नहीं देंगे अगली सूचना, सबको पार्षदों इकट्ठा रखोगे और कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आकर के जाति के लिए बात बोले तो आप मीडिया बताओ। इतना आगे बोल, आगे करते अंदर आके आपसे वोट मांग अपडेट देना रोकी बैठ के जाके चंडीगढ़ रिपीट हो रहा है। चंडीगढ़ रिपीट हो रहा है और पर मैं ये कहना चाहता हूँ, चंडीगढ़ रिपीट होगा, मुस्कान बनो चेयरमैन बनेगी। अंदर से मैंने ऊपर सूचना कलेक्टर को कर दी है। कलेक्टर साहब क्या करेंगे? वो दिलराम जी एसडीएम साहब पूरे आने के बाद में गया है या पहले हूँ बीमार नहीं यहाँ आए नहीं। हमारे हम 10 बजे आ गए थे, हमारे 10 बज के 5-4 मिनट पर आ गए थे, हमारे आने के बाद में नहीं आए। क्या किसी पार्षद से अंदर वोट मांगेंगे किसी पार्टी किसी व्यक्ति द्वारा? वोट तो वो घूम रहे हैं, मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? अनवर ने मेरे को कहा था खुद। अच्छा, अंदर अंकल जी मेरे को आप क्या सोच रहे हो दो, यानी अंदर जाके भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। अरे अंदर सब मांग रहे हैं, इसीलिए तो ये रोक रखा है। और बात कहानी क्या है हो रही है? अच्छा अच्छा, लिल्लूराम का बड़ा आरोप है, लिल्लूराम पार्षद का बड़ा आरोप ये है। लिल्लूराम जी सुनो पूरी बात, हर 10 मिनट 5 मिनट बाद में तुमको मेंबर अपना बाहर आना चाहिए। रोक कैसे बताइए? बताता हूँ, गंभीर बात है। बीमार है, एसडीएम नहीं है आजकल, इतना मतलब ये जमाना कंप्यूटर का है, टेक्नोलॉजी है इतनी बड़ी हुई है, मिनट में ही दूसरे अधिकारी लगा सकते हैं, परंतु सुबह से हम वहाँ बैठे हैं। इसलिए बिठा रखे हैं, वोट के लिए बिठा रखे हैं मेरे। अच्छा, नहीं तो फिर वहाँ पर कोई अधिकारी, चलिए आप देख सकते हैं। आप क्या करोगे बताओ? नहीं बताओ तो सही, बताओ ना, पब्लिक को पता लगे कि अंदर क्या क्या हो रहा है। हम बैठे हैं, हम पिछली बार जब चुनाव हुआ था वो वोट गिरने आए थे, हम बाहर खड़े रहे, वो क्यों जा के अंदर बैठते हैं? आपको लग रहा है दबाव बनाया जा रहा है? और क्या हो रहा है? तो ये दबाव की राजनीति चल रही है और प्रेशर, आप देख सकते हैं पार्षदों के ऊपर प्रेशर बनाने की एक मीटिंग चल रही है और जिसके तहत वोट नहीं करवाए जा रहे हैं। लिल्लूराम तनानी जी के बारे में बताते हैं, वो खुद अधिकारी रह चुके हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हमें ना तो वोटिंग दिलवाई जा रही है और ना हमसे वोट भी अंदर मांगे जा रहे हैं। अब इनका आरोप कितना सच है वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता। इन्होंने जो बात बताई हमें वही हमारी समझ में आई है। हो सकता है किसी एसडीएम अधिकारी को कोई दिक्कत हो गई हो, मेडिकल समस्या भी हो सकती है, शायद वो इसी वजह से ना आ पाए हों, तो उनकी जगह दूसरे अधिकारी को लगाना चाहिए ताकि वोटिंग हो सके और जल्द से जल्द रिजल्ट आ सके। ये जब वोट डालेंगे ना उनके आदमी, उन पर भी अपना आदमी खड़ा करेंगे अगर जो वोट डलवाएंगे तो। नहीं तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को पोस्टपोन करने के चक्कर में ये चंडीगढ़ दोहरा रहे हैं सर। अच्छा, चुनाव पोस्टपोन होता है तब क्या रहेगा? आप लोगों को क्या करेंगे? मांग करेंगे चुनाव आयोग से, चुनाव करें, राज के लिए दोषी उसको सजा दो।
चलिए आप देख सकते हैं पूर्व विधायक ने जिस प्रकार से बताया कि चुनाव जैसे इन्होंने बताया कि चुनाव को पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं, या ये इनके आरोप है, अंदर की बात कुछ और हो सकती है। इनको जो पता है ये अपने दिमाग से सोचकर बता रहे हैं। इंटरनेट रिचार्ज करते हैं क्या मैं बोलूँ? जैसे इन्होंने बताया कि चुनाव को पोस्टपोन करवाने की सोच रहे हैं। ये ऐसा अभी तक 2 बजे तक समय बाकी है कि 2 बजे तक चुनाव होने हैं और 2 बजे तक शायद चुनाव हो जाएंगे। अभी क्या है 12:15 बज चुके हैं। वैसे 1.25 घंटे बाकी है अभी तक और 40 वोट है, 40 पार्षद हैं। उनके चुनाव करने में समय तो नहीं लगेगा, मगर जो आ गए उनको वोटिंग होनी चाहिए थी, मगर किसी कारण नहीं हो रही। शायद अधिकारी के मेडिकल समस्या हो गई, उस वजह से। जैसे उनको कोई मेडिकल समस्या हो गई, इस वजह से एसडीएम अधिकारी नहीं आ पाए। और अभी हम आपको जैसे शंकर जी वहीं पे शंकर जी से बात करवाता हूँ मैं अभी आपकी। हाँ शंकर जी, उन्होंने आरोप लगाया कि ये चुनाव पोस्टपोन करवाने की सोच रहे हैं, चुनाव को आगे करने की सोच रहे हैं। ये इनका बलवान पूनिया जी का आरोप है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये राज्य सरकार का काम है। वैसे चुनाव हमारा तो सोचना ही है कि भी चुनाव आगे नहीं होगा, आज ही होगा। दूसरा कोई अधिकारी आ जाएगा, चुनाव हो जाएगा। तो ये देरी किस कारण से हो रही है? ये अब सर दूसरी जगह से चाल कर आता है, उसमें टाइम तो लगता ही है। हाँ बिल्कुल लग रही है। उनको कोई मेडिकल इशू हो गया या कोई और समस्या हो गई? क्या कोई गड़बड़ हो गई अचानक है, मेडिकल इशू है। तो इस बात को ये तो अपना मुद्दा बना रहे हैं कि चुनाव को पोस्टपोन करवाने के लिए। इनका काम ही मुद्दा बनाना है, बनाते रहेंगे। बिल्कुल, इनके मुद्दों से क्या फर्क पड़ता है? अब अंदर से जो आए थे पार्षद जी, वो भी बोल रहे थे कि हमें हमारे से वहाँ पर वोट मांग रहे हैं। तो ये आपका मानना क्या है? पार्षद से तो कोई वोट मांग ही सकता है, फिर क्या काम कर दिया उसने? ये बोल रहे कि अंदर बैठे हैं वहाँ से वोट मांग रहे हैं। वोट मांगते हैं तो आप अपने वोट दो ना, तुम्हारे क्या लिए मांगते हैं? अभी क्या अपने वोट तो मर्जी से गिरोगे, मांगने से क्या फर्क पड़ेगा? उम्मीदवार होता है वो तो मांगेगा ही। जो कैंडिडेट होगा वो तो वोट मांगेगा, और पार्षद से मांगेगा। पार्षदों के वोट हैं। ये नहीं, ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे अंदर जो वोटिंग हो रही है ना, वो बोल रहे हैं उनकी कोई ऑफिशियल खबर थोड़ी है, वो झूठ बोल रहे हैं। निराधार है उनका आरोप, झूठ बोल रहे हैं। मोनवर्त तो कर को ना कि कैसी हो वो वोट तो दे ही गया। और कुछ केला के दाने मने तो अच्छा लगा है भाई। रोज को मैं फिर से यार कमल खिल रही है, अच्छी तेरिया लगा है। मन तो कमल मुरझा गया, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, पत्ता झड़ गया सारा ही। गर्मी भैया हमारी तो गई, ठंड अब थारे रही है। लास्ट में आगे माफी मांगी। माफी मांग रहे हो हमारो बड़ा अपने थार ले मांगी कौन इस बात के बेशर्मी है। पत्ता खिल गया, सोचता जैसे आप देख रहे हो लोगों में काफी उत्साह है, लोग बातें कर रहे हैं, लोग बता भी रहे हैं। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं दोनों। काफी मीडिया कर्मी यहाँ पर गर्मी की वजह से खड़े हैं। शंकर जी भाकर समय जैसे आप देख रहे हो कि समर्थक बलवान पूनिया के साथ भी हैं और बीजेपी के समर्थक भी एक तरफ खड़े हैं। उनमें आपस में बातचीत भी हो गई, आप सुन भी रहे थे। शंकर जी भाकर को बोला गया कि आपने माफ़ी मांगी। शंकर जी ने बोला कि हमने माफ़ी मांगी, हमारा बड़पन था। आप वाले ने माफ़ी नहीं मांगी, वो आपकी सोच थी। हो सकता है कोई बात गलत निकल भी जाए, उसकी माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, माफ़ी मांग लेने में। हैं? पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना ड्यूटी में लगी हुई। उधर भी हमारे सभी मीडिया कर्मी
अपनी कवरेज में लगे हुए हैं, सभी आए हुए हैं लगभग। रमेश जी बैठ गए हैं नीचे थककर। लोगों में उत्साह है, लोग जानने की सोच रहे हैं कि क्या रिजल्ट रहता है, क्या वोटिंग आती है, कितना समय और लग पाएगा वो हम बता नहीं सकते पहले, क्योंकि अभी तक वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई, वोटिंग हुई नहीं। एसडीएम अधिकारी को कोई मेडिकल इशू हुआ या कोई और दिक्कत हो गई तो दूसरे अधिकारी को आने में भी थोड़ा समय लगेगा। हम आपको लाइव खबरें दिखा रहे हैं भादरा लाइव, और भादरा लाइव चैनल को फॉलो करें जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो बाकी लोग वंचित हैं उन तक पहुंच सके और वो भी अपना लाइव देख सके, जो यहाँ पर नहीं आकर देख सकते। हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे, दे रहे हैं। आपने चैनल को बहुत खूब प्यार दिया और हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। बाहर आ रहे हैं और वो देख पा रहे होंगे आप, बशीर नारी का इस वक्त बाहर आ रहे हैं, इनसे हम बात ज़्यादा हो सकता है कोई बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ यहाँ बशीर जी, क्या कारण अंदर वोटिंग नहीं हो रही है? वोटिंग क्यों नहीं हो पा रही? बदमाशी हो रही है। हाँ। एसडीएम साहब को छुट्टी दिला दी गई है। हाँ। और ये चुनाव को स्थगित करना चाहते हैं। हाँ। हम बैठे हैं 2 बजे तक, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी। दादागिरी चल रही है। हाँ। और अनवर कुरैशी अंदर जाके पार्षदों से बहका रहा है, पार्षदों को उनसे वोट की अपील कर रहा है हाथ जोड़ जोड़ के, और ये सब दादागिरी हो रही है। आपसे ही वोट मांगा उन्होंने, सबसे वोट मांग रहा है, वो खड़ा है वहाँ पे। अच्छा, निर्वाचन कक्ष में आपको बिठाया गया है या कहाँ? निर्वाचन कक्ष में बैठे हैं, ढोलकी के पास बैठे हैं हम सभी एक जगह। अधिकारी ARO बैठा है, उनके पास पावर नहीं है चुनाव कराने के। तो ये ARO साहब ने छुट्टी ले ली, मेडिकल ले लिया, ना कोई मेडिकल का प्रूफ दिया है, ना कोई मेडिकल का हमें कोई, खाली जुबानी जमा खर्च किया है कि ARO साहब ने मेडिकल ले लिया है। अच्छा, आप सुबह 10 बजे यहाँ आए, आपको 10 बजे ही पता चल गया था? 5 मिनट पहले हम आए थे। हाँ, तब आपको पता चल गया था? नहीं पता चला, 10 बजे के बाद ARO तहसीलदार बोलती रही कि 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। 11:15 बजे हमें बोला गया कि ARO साहब ने छुट्टी ले ली है। हम निर्वाचन आयोग से, कलेक्टर साहब से परमिशन ले रहे हैं कि वोटिंग कैसे की जाए, ARO को पावर दिया जाए। इनको करवाना नहीं है। अगर इनको चुनाव कराना है, कलेक्टर साहब अभी हनुमानगढ़ से 10 बजे से अभी 12 बजे तक यहाँ आगे चुनाव करा सकते थे। क्या कारण है, क्यों करवाना? बस ये वोट नहीं है इनके पास, जीत हमारी है। इस वजह से पार्षद बैठे हैं अंदर कितने पार्षद है? अंदर हम बैठे हैं। कुल कितने पार्षद बैठे हैं आपके साथ? हमारे साथ 22 पार्षद बैठे हैं। 22 पार्षद हमारे विधायक 21 का दावा कर रहे हैं आप। हम 22 नहीं 24 हैं। अच्छा, वो तो दावा तो ढोलकी गिराए तो सही है। अच्छा, स्वाति नाटा जी अलग से आए थे, लेकिन वो बाद में उनके साथ चले गए। हमारे साथ ही बैठी थी और वहीं बैठी है। अभी वो शायद चले गए। चली गई क्या? हाँ, वो अनवर कुरैशी जी और उनके साथ चले गए, बलवंत सैनी जी के साथ। हाँ, तो वो इनका चुनाव हार मान ली इन्होंने चुनाव में हार मान ली है कि हम हार रहे हैं चुनाव, इसलिए चुनाव स्थगित करा रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक बाई नेम ले जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SDM हो, चाहे ARO हो, चाहे ARO, चाहे प्रशासन हो। चलिए, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आप बातचीत बली आमिन। तानाशाही है, तानाशाही चल रही है। अंदर जा के वोट मांग रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से चुनाव रुकाना चाहते हैं। SDM नहीं है अंदर, SDM नहीं है, तहसीलदार साहिबा बैठी है। वो कह रहे हैं कि ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद उसके बाद प्रोसेस चालू होगा। तो क्या आज चुनाव हो जाए? किसने वोट मांगे? कैंडिडेट आया सामने। अच्छा, मांग रहे हैं। अच्छा, तो कितनी देर में दूसरा अधिकारी आ सकता है? कोई जानकारी दी? कोई मालूम नहीं कब आएगा, जानकारी नहीं आ रहे हैं कि 10 मिनट कोई आश्वासन नहीं दिया अभी तक। चलिए, आप देख सकते हैं बली आमीन भी आए हैं, नारिका जी भी आए हैं, और तो आप देख भी सकते हैं कि कितनी गंभीर बात पहुँच रही है कि पहली बार देख सकते हैं जो अंदर है,
जैसे आप देख रहे हो आप देख पा रहे हो जैसे दो पार्षद बाहर आए और उन्होंने बताया कि वोटिंग नहीं करवा रहे हैं और ये अपनी हार मान चुके हैं। वो तो वोट होने के बाद रिजल्ट आएगा, इसका दावा हम नहीं कर सकते। बाहर आकर अपने कार्यकर्ताओं को बताकर गए हैं ताकि जिस सिस्टम से चल रहा है पुलिस अपनी मुस्तैदी से अपना काम करती हुई पुलिस न्यू करूँ दिखा को नहीं न्यू को नहीं और लगातार समर्थकों में नारेबाजी हो रही है, समर्थक लगा रहे हैं नारेबाजी, देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में। जबरदस्त माहौल, जबरदस्त सिस्टम, लोगों में उत्साह आप देख पा रहे हो तस्वीरों में। सभी मीडिया के कर्मी गर्मी में आपके हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करते रहें ताकि हम देखते रहें। आप आँख से देख रहे हो खबर को, हम आपको लाइव खबरें दिखा रहे हैं भादरा लाइव पर। और जिन्हें चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है यूट्यूब और फेसबुक पर भादरा लाइव को फॉलो करें, चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं। जैसे आप देख पा रहे हो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोगों प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपके पास हम सीधी वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो आप तक पहुंचती रहे, खबरें हम बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुस्कान मानो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्कान मानो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी टोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी टोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी टोली अंगड़ाई है,
आपने तो इंतजार करो 2 बजे तक वोट करवाएं, फिर सारे के सारे साथी एक साथ इकट्ठे होकर के बस में चढ़ जाना। अंदर क्या चल रहा है दारा सिंह जी? पत्रकार साथियों, 22 पार्षद तो हम बैठे हैं, 3 पार्षद और हमारे आने वाले हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने या प्रशासन ने इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। ये क्या हो रहा है, हमें 2.5 घंटे से बैठा रखा है, वोट पोल नहीं करवा रहे हैं। वोट पोल नहीं करवा रहे हैं, 1.25 घंटे का टाइम बचा है उनके अनुसार से। अभी वो बोल रहे हैं हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, तो मैसेज कब आएगा? हमें क्यों बंधक बना रखा है? उनको बाहर निकालो, हम तो बैठे 2 बजे तक। तो आपको लग रहा है कि ये चुनाव को प्रभावित करने की प्लानिंग है पूरी तरीके से? आपको क्या लग रहा है? आप बताइए, पूरी जनता बताए कि उनको क्या लग रहा है। हाँ, पोलिंग तो करवानी चाहिए, लग रहा है कहीं ना कहीं 10 बजे से पोलिंग होनी चाहिए। और क्या है, हम 10:05 पर अंदर आ गए थे और अब 12:25 35 मिनट हो गए। देखो ये गलत बात है। और दूसरी पार्टी वाले आकर हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप हमें वोट दो। तो ये कोई ये लोकतांत्रिक तरीका थोड़ी है। आपसे वोट मांगा गया अंदर? हाँ हाँ हाँ, किसने? बोल रहा हूँ ना, किसने मांगा? ये आवश्यकता नहीं है बताने की। दूसरी पार्टी अनवर हमारी पार्टी की थोड़ी मांगी है हमसे वोट। हम तो एकजुट होकर 22 आए हैं और 3 हमारे और आने हैं। दूसरी पार्टी वाले मांग रहे हैं। तो अंदर जो ARO है, जो तहसीलदार हैं, वो क्या कह रहे हैं? तहसीलदार जी ने ये कहा है कि SDM साहब जो हैं वो 5 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि SDM साहब जब हम 10:05 पर इंटर हुए तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट में SDM साहब आ जाएंगे। 15 मिनट बाद हमने दोबारा पूछा, आधे घंटे बाद दोबारा पूछा, तो तहसीलदार महोदय ने हमें ये कहा कि SDM साहब ने रिटर्निंग जो अधिकारी है निर्वाचन के, उन्होंने मेडिकल छुट्टी ले ली और जब तक कलेक्टर साहब का आदेश नहीं आ जाता, निर्वाचन आयोग का आदेश नहीं आ जाता, कोई नया चुनाव अधिकारी नहीं आ जाता, तब तक चुनाव होंगे। आप बाहर भी जा सकते हो और यहाँ भी बैठ सकते हो। तो ये तो हमें मतलब बिखेरने का तरीका है। तो आपको लगता है आज की तारीख में चुनाव हो जाएंगे? क्योंकि 1 घंटा बचा है। जनता तो इसी बात के लिए ये चाहती है कि चुनाव समय पर हो, टाइम पर हो। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। कि जनता भी देख रही है और मीडिया पत्रकारों के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। ऐसे हार जीत थोड़ी हुआ करती है। चलिए, ये भादरा के हित में है क्या? आप ही बताओ। पत्रकार बंधुओं से मैं करता हूँ, भगवान जी, भादरा के हित में है क्या? सबको कह दिया, सब निरुत्तर हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। क्षेत्रीय प्रशासन तो एकदम यूं ढुलमुल हो गया कि उनको ऊपर से निर्देश का इंतजार है। इसका मतलब ऊपर से इशारा है कि वोट नहीं पड़ना चाहिए। ये ऊपर से इशारा है और ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसी खतरनाक घटना पहली बार हुई है जब कोई वोट डालना चाहे और कोई वोट डालने नहीं दे। अगर आज अगर पोलिंग नहीं होती है, फिर आपका क्या वोट रहेगा आगे? भाई हम लड़ाई लड़ेंगे, पोलिंग हो। और पार्षद जैसे चंडीगढ़ में मेयर बना था इंडिया गठबंधन का, वैसे ही हमारे सारे पार्षद मजबूती से इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बनाएंगे। ये संदेश आप जाके देते समय। चलिए, आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीर बात हो रही है। भगवान दुनिया से बातचीत हुई, लोगों में नारे लगा रहे हैं। हमारे साथी ने हमें चाय पिलाई, शादी के बाद बहुत अच्छे काम करने लगे हैं। लोगों में नारेबाजी चल रही है। दारा सिंह धोनी भगवान दुनिया से बात कर रहे हैं, क्या रणनीति होगी उनकी। लगातार आप हमारे